नहीं। एक नया प्रकरण चल रहा है, प्रत्यस्थात का पूर्वस्यातिदात्म्य सुपर अभाषित पुंस्काच आदाचार्यणाम 49 सूत्र तक ये प्रकरण है। एक एक प्रकरण है ना, जैसे ये वाला प्रकरण इससे पहले पुक आदि आगम वाला प्रकरण था। प्रत्यस्तात् का पूर्वस्यातिदात्म्य सुखा, ये प्रकरण जैसे यहाँ पर मैं नव परता पुगा पुगादि आगम विधान प्रकरण, ये जो सूत्र है ना 36 नंबर, ये चलता है 43 तक है। और प्रत्यस्थात इकारादेश आकारादेश विधान प्रकरण है, ये 44 से 49। तो प्रत्यस्थात का प्रत्यय में स्थित ककार से उत्तर, प्रत्यस्थात ककारात पूर्वस्य अकारस्य इकारादेश भवति, पूर्व अकार को इकारादेश होता है असुप आपी परत सचेत आप सुपा परो न भवति, यदि आप सुप से परे ना हो। इसको हम गा करके बोलते हैं ना, प्रत्यय में स्थित जो ककार उसके पूर्व जो अकार उसको होता है इकार, यदि आप न हो सुप से पार। पहले हम 3 बोलते थे, फिर वो एक हम हमारे विद्यार्थी थे, उन्होंने ये और जोड़ दिया। 3 बोलते थे, फिर प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्व जो अकार उसको होता है इकार, तो उनने फिर एक और जोड़ दिया, आप न हो सुख से पार। मतलब सुख के बाद में आप नहीं आना चाहिए, आप सुख से पहले आना चाहिए। प्रत्यस्तात् प्रत्यस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशो भवति, आपी परता सचेत आप सुपा परो न भवति, आपके पर रहते वो आप सुप से परे नहीं होना चाहिए, असुपा। जैसे जटिल शब्द से क प्रत्यय किया तो जटिल का और टाप हो गया,
तो सारी शर्त घट गई। ककार से पूर्व जो अकार है उसको ई हो गया। मुंडिका, कारिका, हारिका, एतिका, चरंती। यहाँ एतत् शब्द से अकच प्रत्यय हुआ और टाप हो गया। एत कद, एतत् से अकच करेंगे एत कद, और फिर उसको सू के परे रहते त्यदादि नाम टाप होगा, और ये बीच में आकर के बैठ जाता है ना। बीच में आकर के बैठेगा ये। जैसे एक कद, अकद से होगा ना टी भाग से पहले, एक कद, और ये सु, और इस दय को त्यदादि नामा एक सु अतो गुणे एक बीच में मैं ये कह रहा था सु के और इसके बीच में आकर के बैठेगा, यहाँ टाप आएगा। तो आप जो है सुख के पार नहीं है, सुख तो परे है ना। तो यहाँ पर ताप के परदिश कैसे पूर्व जो आकार है ना, आकार से पूर्व जो आकार उसको ई हो जाएगा एतिका। फिर आकाश सवर्ण दीर्घा एतिका तरंती। प्रत्यय ग्रहणम किम शक्नोति इति शका। यहाँ पर शक धातु का ककार है, यहाँ नहीं होगा अकार को इकार। स्थ ग्रहणम स्पष्टार्थम ककार मात्रम प्रत्ययो नास्ति। ककार मात्र जो प्रत्यय मिलेगा ही नहीं, तो प्रत्यय में स्थिति मिलना है। प्रत्यात ककारात ऐसा तो समानाधिकरण बनेगा नहीं, तो प्रत्यस्थ ककार अर्थ लिया जाएगा। तो स्थ ग्रहण स्पष्टता के लिए सामर्थ्यात प्रत्यस्थ से ग्रहणम शक्यते विज्ञातुम। कादिति की मंडना, मंडना में प्रत्यय में स्थित नकार है, रमणा, मंडना, ककार से पूर्वकार नहीं है। पूर्व स्थिति किम परस्य महाभूत, प्रत्यय में स्थित ककार के पश्चात जो अकार है ना, ये टाप की नहीं कह रहे, पटुका में इस तरह देख रहे हैं। पटु क, ये टाप है, ये सु है। ये ककार से बाद में जो आकार है ना, इसको नहीं होता। हम्म। परस्य महाभूत पटुका मृदुका अतः इति किम गोका नौका, गोका नौका में ककार से पूर्व ओकार है, अकार नहीं है। तपर कर्णम किम राका, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व दीर्घ आकार यहाँ पर नहीं होगा, दीर्घ आकार को नहीं होगा, ह्रस्वकार होना चाहिए। आपी इति किम कारक आप परे नहीं है। अतः आपी तेन किम विशेष विशिष्यते, आपके द्वारा क्या विशेषित किया जा रहा है। आपी तेन किम विशिष्यते, आपी तेन किम विशिष्यते, किसको विशेषित, विशिष्यते है विशेष्यते, आपके द्वारा क्या विशिष्ट हो रहा है, क्या विशेषित हो रहा है। यदि हम विशेष्यते बोले किया जा रहा है, आप ही तेन किम विशेष्यते, आपके द्वारा किसको विशेषित किया जा रहा है, और किम विशिष्यते, आपके द्वारा क्या विशेषित हो रहा है। हो रहा है, किया जा रहा है, अंतर है ना। आप ही तेन किम विशिष्यते, क्या विशेषित हो रहा है। ककार यद्यवम
यदि ऐसी बात है तो कारिका इत्यत्रापि न प्राप्नोति अकारेण व्यवहितत्वात्, कारिका में भी नहीं पाएगा अकार के द्वारा व्यवहित होने के कारण। कारिका इत्यत्रापि न प्राप्नोति अकारेण व्यवहितत्वात्। ककार को विशेषित कर रहे हैं। आपके पर रहते ककार, बीच में अकार आ गया ना, ध्यान दे रहे हैं। कारक, आगे क्या है? आ, अब देखिए आपके पर रहते ककार नहीं है, बीच में आ रहा है, और आपके बीच में आ रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि आपसे अकार, अकार को विशेषित कर रहे हो तो अकार व्यवधान आ गया। बोले एक आदेश कृते नास्ति व्यवधानम, और आ को एक आदेश कर लेंगे तो पर का अधिवत करने से आप परे हो गया, आपके परे रहते। क और आ को एक आदेश कर लिया, एक आदेश कृते नास्ति व्यवधानम, तो बोले एकादेशा पूर्विदो स्थानीय भवती व्यवधानम में, वो है ना सा प्रश्न पूर्विदो, तो स्थानीयगत हो जाएगा तो व्यवधान तो दिखेगा। वचनात् व्यवधानम ईदृशम यत स्थानीयवत भाव कृतम एकेन वर्णेन तदाश्रियते। कहते वचन सामर्थ्य से ऐसा व्यवधान आश्रय कर लिया जाएगा जो स्थानीयवत भाव से हमारे को आकार मिल रहा है। पहले हमने अ और आ को दीर्घ आ कर लिया तो आप पर का अधिवत मान करके आप परे हो गया। अब स्थान पूर्व में करने लगे तो स्थानीयवत होने लगा, स्थानीयवत भाव से जो आकार बीच में आ रहा है ना, ऐसा व्यवधान स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसे व्यवधान को, नहीं तो सूत्र व्यर्थ होने लगेगा। कैसे होगा? अच्छा प्रश्न पूरी, दो के स्थान में जो आदेश होता है ना, वो किसी एक को निमित्त बना लेते हैं और एक को अजादेश कह देते हैं। दो के जगह जब होता है ना, तो उन दोनों में से एक को तो निमित्त मान लिया और एक को स्थानीय मान लिया। पर निमित्तक अजादेश जब ऐसा कह रहे हैं ना, वहां महाभाष्य में कहा है उभयोर आदेशत्वाद उभयोर निमित्तत्वाद। एक साथ दोनों का वो थोड़ी कर सकते हैं, मतलब एक साथ तो नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें पर का अधिवत मानने में तो एक बार किया है पर का अधिवत, ठीक है, स्थानीयवत एक अलग चीज है। हम पूर्व का अंतवत थोड़ी कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। पूर्व का अंतवत नहीं कर रहे, पर का अधिवत कर रहे केवल, और फिर एक स्थानीयवत आ गया। पर का आदिवत करके तो आप परे है, और फिर अचा प्रश्न पूर्वी तो लगा रहे हैं। जब पूर्व का अंतवत करते हैं या पर का आदिवत, वो एक अलग चीज है। पर का आदिवत कर लिया तो आपरे है, पूर्व का अंतवत कर लिए तो अपूर्व में है, ऐसा नहीं कह रहे। कह ये रहे कि पर का आदिवत करके आप परे है, फिर आप पूर्व में लिख रहे हो तो वो अच्छा प्रश्न पूर्वी दो सूत्र बीच में आ गया, बीच में आ गया तो आकार दिखेगा। तो बोले ऐसे स्थानीयवत भावकृत जो व्यवधान है स्वीकार कर लिया जाएगा। वचनात् व्यवधानम ईदृशम यत् स्थानीय भाव कृतम एकेन वर्णेन तद आश्रियते। रथ कट्यादि श्रुति कृतम अनेकेन वर्णेन व्यवधान न भवति। जैसे रथ कट्या शब्द है जी, रथ शब्द से कट्यच प्रत्यय हो गया, कट्यच प्रत्यय है ना, रथानाम समूह इनित्र, इनित्र कट्यचश्च, इनित्र कट्यचश्च। तो कट्यच प्रत्यय में जो अनेक वर्णों का व्यवधान है ना, बिना ही स्थानीय भाव के अनेक वर्णों का व्यवधान है, ऐसा व्यवधान को हम स्वीकार करेंगे और उस व्यवधान में नहीं हो पाएगा। रथ्य कट्य शब्द है और टाप है परे, रथ कट्या बनता है। नहीं तो क्या बनना चाहिए था यदि ये सूत्र लग जाता व्यवधान में? हैं? रथी कट्या बनता फिर।
कट्य के पहले जो रथ में आकार है ना, उसको ई हो जाता है रथिकट्या। तो वैसा श्रुतिकृत है वो। स्थानीवत भावकृत एक होता है व्यवधान, और एक श्रुतिकृत व्यवधान होता है। ये दो व्यवधान शब्द का प्रयोग होता है, दो व्यवधानों का। आगे भी मेरे ख्याल में एक दो जगह आएगा, इसको समझने की बात है। श्रुतिकृत व्यवधान और स्थानीवत भावकृत व्यवधान। तो ये स्थानीवत भावकृत व्यवधान तो मान लेंगे, श्रुतिकृत व्यवधान जो है ना, कर्णेंद्रिय से जो श्रवण हो रहा है जिस व्यवधान का, वो व्यवधान श्रुतिकृतम अनेकेन वर्णेन व्यवधानम इति त्वं न भवति। अशुभा इति किम? बहवा परिव्राज का यस्याम मथुरायाम। बहु परिव्राज का मथुरा, बहुत सारे परिव्राजक हैं जिसमें, ऐसी मथुरा। बहु परिव्राज का मथुरा। क्या हुआ यहाँ पर? इसको ऐसे देखिए, बहु जस परिव्राजक जस, परिव्राजक जस, बाद में ताप आता है यहाँ, स्त्रीलिंग बन गया ना अन्य पदार्थ। बहुप्राप परिव्राजक है जिस नगरी में, तो टाप आ जाएगा ना विधेय के अनुसार। तो सुपोधातु प्राप्त करेंगे, ये वाला जस और इधर ये वाला जस, इनका तो लुक हो गया। अब देखिए, आप जो है ना सुख से परे है, जस के बाद प्रतिलोम प्रत्यलक्षण जस के बाद जो है, यद्यपि इसका तो लोप हो गया, लेकिन जस के बाद यहाँ आप दिखाई दे रहा है। तो प्रत्यय में स्थित ककार, ये क है ना, प्रत्यय में स्थित ककार, उससे पूर्वाकार, उसको इकार नहीं होगा। परिव्राज का मथुरा बनेगा, परिव्राजी का मथुरा नहीं बनेगा। सुबंताद परिव्राजक शब्दात परा आविति प्रच्छेद भवति, प्रसज्य प्रतिषेधश्चयम न परिउदास। ये जो अशुपा है ये प्रसज्य प्रतिषेध है, परिउदास नहीं है। यदि यहाँ परिउदास मानेंगे ना, तो परिउदासे ही सती समुदाय असबुंतात परा आविति त्वं स्यादे। परिउदास मानेंगे तो जो समुदाय अशुभंतात, ये जो समुदाय है ना, ये परिव्राजक जस, ये पूरा का पूरा अशुभन हो सकता है। शुभ भिन्न शुभ सदृश समुदाय को अशुभन कह सकते हैं। यदि प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो अर्थ ये होगा शुभ से परे नहीं हो, निषेध प्रदान होता है। और परिउदास में शुभ भिन्न शुभ सदृश, जो सुबंध शुभ से भिन्न शुभ के सदृश जो समुदाय है, वो अशुभंत बन जाएगा। पूरा समुदाय अशुभंत कह सकते हैं। तो अविद्यमाना शुभ इति इत्वम स्यादेंगे, यदि परिउदास होगा तो इत तो होने लगेगा। क्योंकि अच्छा, हाँ, इन्होंने ये बात कही है कि समुदायत अशुभंतात, माने अवयवात परिव्राजक शब्दात शुभ उत्पन्न न समुदायत तस्य अशुभंतत्व। इसका अशुभंतत्व मान रहे हैं, मैंने शायद कुछ गड़बड़ बोला है। ये जो परिव्राजक जस है ये अशुभंत नहीं, परिव्राजक जस तो सुबंत ही है। परिव्राजक से जस आया है ना, तो परिव्राजक जस तो सुबंत ही है। बहुजस परिव्राजक से जस नहीं आया है, यहां तक इससे ये अशुभंत है। ये पूरा ये जो ताप है अशुभंत से परे है। सुबंत केवल परिव्राजक जस है, अशुभंत बहु परिव्राजक जस है। बहु परिव्राजक जस को हम सुबंत नहीं कह सकते। जैसे देवदत्त, ये जैसे
माने प्रत्येक ग्रहण अस्मात् सहित परिभाषा है ना। प्रत्येक का जहाँ ग्रहण होता है वो जिससे लाया जाता है, तदादि तदंत का ग्रहण होता है। तदादि मानी वह प्रकृति आदि में है जिसके, और वह प्रत्यय अंत में जिसके, उतने का ही ग्रहण होता है। तदादि तदंत का ग्रहण होता है, उससे ज्यादा का नहीं। प्रत्येक ग्रहण अस्मात् सहित तदादि तदंत ग्रहण भवति है। अब बहुब्री समास दिखा रहे हैं। अविद्यमान सुप यस्मिन स्वयं असुप अयमपि नास्त्रियते, ये इस तरह का समास भी आश्रित नहीं होता है। तथा ही सति बहुचर्मिका इत्यत्रापि न स्यात्। यदि हम कह दें कि अविद्यमान है सुप जिसमें, बहुब्री समास भी नहीं मान रहे इसमें, असुप में। न विद्यते सुप यस्मिन, क्योंकि बहुचर्मिका में बहुनी चर्माणी अस्याम ऐसा कह रहे हैं। बहुनी चर्माणी अस्याम शेषात विभाषा से कप प्रत्यय कर दिया है। तत्पुरुषे तो अस्मिन नात्र सुबंतात परष्टात् कपा व्यवितत्वात्। देखिए कितना अच्छा एक तरीका बता रहे हैं। बहुनी चर्माणी अस्याम, बहुत सारे चर्म हैं जिसमें, तो बहु जस चर्मन जस कप प्रत्यय आ गया और कप से टाप आ गया, है ना। बहुनी चर्माणी यस्याम शेषात विभाषा से कप आ गया। बहुब्री करेंगे तो नहीं है सुख जिसमें, यहाँ तो सुख विद्यमान है। और तत्पुरुष करेंगे तो सुख से परे ताप नहीं, कब का व्यवधान आ गया। सुख से परे ताप नहीं, कब का व्यवधान आ गया, तो इसलिए यहाँ पर बहुत चर्मी का मामक नरकयो उपसंख्यानम कर्तव्य कर्तव्यम अप्रत्यस्थत्वात् मम इयम मामिका, मम इयम मामिका बनेगा। यहाँ पर मामक ममक शब्द था, ममक आदेश हो जाता है ना, तो प्रत्यय में स्थित ककार नहीं है। मम यम तवक मम का एक वचन है, ममक आदेश हो गया, तो ममक आदेश होने से अब ये प्रत्यय में स्थित ककार नहीं है। अप्रत्यस्तत्वात् उपसंख्यान कर्तव्यम। और नरी का मामिका तो अण के परे रहते मामक आदेश होता है। केवल मामक भाग धे इति नियमात संज्ञा छंद स्वरिकारो नास्त्यत्र। केवल मामक भाग धे जो सूत्र है, संज्ञा और छंद में इकार नहीं है, शब्द बनता है मामिका। वो नियम कर रहा है कि, क्या नियम कर रहा है, केवल माम भाग पर स्मारा कर सुंगल भेज जात संज्ञा और छंद में ही होता है। तेन अण प्रत्यांतादपि टाप भवति। अण प्रत्यांत से डाण गेप नहीं होता, टाप ही होता है। नरान कायति, नरी का मनुष्यों को जो बुलाने वाली है उसको नरी का बोलते हैं। तो आतश्च उपसर्गे का प्रत्यय हुआ, और फिर ये जो है टाप हो गया, टाप होने के बाद ई हो गया। कई गई शब्दे, प्रत्यय निषेधे त्यक त्यनो त्यपोश्च संख्यान। प्रत्यय का जो निषेध, क्या कह रहे हैं, प्रत्यय निषेधे त्यक और त्यन का संख्यान करना चाहिए। उदीचा माता स्थानीय पूर्वाया इति विकल्पो माहु।
प्रत्यय निषेध कहाँ है? प्रत्यय निषेध कहाँ पर कर रखा है? प्रत्यय निषेधे त्यक त्यपोश्च उपसंख्यान, त्यक और त्यप का उपसंख्यान करना चाहिए। उदीचा माता स्थानीय पूर्व प्रत्यय निषेध। दक्षिणस्याम दिशि भव, दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्य त्यक प्रत्यय होता है। ई भव अव्यात्यप प्रत्यय होता है। उभयत्र अज्ञातादि अर्थेषु प्रागिवाचक का प्रत्यय होता है। दक्षिणात्य शब्द, दाक्षिणात्य शब्द से फिर प्रागिवाचक हो गया दाक्षिणात्यक। प्रत्यय निषेधे त्यक त्यनोश्च संज्ञान। उदीचा माता स्थानीय पूर्वायति विकल्पो मां, ये विकल्प ना हो। प्रत्यय निषेध ये कहाँ है? प्रत्यय निषेध देखो इसमें कहाँ? प्रत्यय निषेध हम्म 46 में। हम्म। यक पूर्व आया, यकार ककार पूर्व आया, धात्वंत प्रतिषेध, धात्वंत और यकार ककार प्रतिषेधो वक्तव्य। यक पूर्व यदि धात्वंत प्रतिषेध। हम्म। प्रत्यय निषेधे उदीचा माता स्थानीय पूर्वायति विकल्पो मार्गुत। दाक्षिणात्य शब्द है, आगे क्या प्रत्यय हुआ? तो ये त्य प्रत्यय है ना जी। तो उदीच आचार्यों के मत में आकार के स्थान में जो ह्रस्वकार हुआ है, दाक्षिणात्य शब्द था,
और उससे क प्रत्यय हुआ, केणा से ह्रस्व हो गया। क प्रत्यय है ना, केणा, क के पर रहते अण को ह्रस्व हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इस सूत्र से त्यक और त्यप का उपसंख्यान कह दिया इन्होंने। यक पूर्वाया, य और क पूर्व में है जिसके, ऐसा जो आकार, यह और क पूर्व में है जिसके, ऐसा जो आकार, उस आकार को इकार विकल्प से होता है। उदीच आचार्यों के मत में विकल्प नहीं होगा, दाक्षिणात्य का नित्य इकारादेश हो जाएगा। ई हत्ती का अव्यात्यप हुआ है। दाक्षिणात्या में दक्षिणादात से दक्षिणा शब्द बना, और फिर भव अर्थ में दक्षिणा पश्चात पुरुष त्यक प्रत्यय हुआ, त्यक। तो अब प्रत्यय निषेध है, प्रत्यय के निषेध में त्यक और त्यप का उपसंख्यान करना चाहिए कि इसको तो हो जाता है। ये न की अनुवृत्ति आ रही है, यक पूर्वाया उदीच आचार्यों के मत में यकार पूर्वाया ककार पूर्वाया अतः स्थाने अकारा तस्य अतः स्थाने इकारादेशो न भवति, इकारादेश नहीं होता। हम्म, पर मैं बस देख लेता हूँ। इसमें मामक नरकयु तो है। ये वर्ती की नहीं दी है। 46 पर, 46 पर यह पूर्वे धात्वंत प्रतिषेध स्त्री विषयो आकार तस्य स्थानीय आकार प्रतिषेधो यथा स्यात् शुभम याति शुभम याति। प्रत्यय प्रतिषेधे व्यक्ति न बस में है नहीं, ऐसा है प्रतिषेध है। अच्छा, इन्होंने ऐसा नए आशय सूत्र है 45 नंबर, इसके ऊपर दिया है इन्होंने कि न यक तदो इति वक्तव्यम यापि यथा स्यात् यकाम यकाम अधीमहे तकाम पचाए प्रतिषेधे त्यक्ना उपसंख्यान। प्रतिषेध ही त्यक्न उपसंख्यान में, ऐसा वार्तिक है। प्रतिषेध में त्यकन का उपसंख्यान करना चाहिए, त्यकन प्रत्यय में हो जाता है। प्रतिषेध त्यकना उपत्य का अधित्य का नहीं, प्रतिषेध त्यकना उपसंख्यानों का मतलब है कि प्रतिषेध में त्यकन प्रत्यय का भी उपसंख्यान करो, यहां भी ना हो। अच्छा, ये तो एक अलग बात है, अलग है। या सीओ प्रतिषेध त्यकन, हाँ वो अलग चीज है। प्रत्यय प्रतिषेधे त्यक त्यपोस्तव संख्यानम, ये तो वार्तिकी में आवास में नहीं मिला, नहीं मिल गया। त्यक त्यपोस्त प्रतिषिद्धत्वात्, ये मिल गया, इसी सूत्र पर है। इसका अर्थ है त्यक त्यपोस्त प्रतिषिद्धत्वात्, ऐसा स्वरूप दिया है वार्तिक का। दाक्षिणात्य का यकार पूर्व में प्रत्यय प्रतिषेध रूप नहीं दिया, वार्तिक का रूप दिया है।
त्यक तपोश्च प्रतिषिद्धत्वात्। त्यक और तप का उपसंख्यान करना चाहिए प्रतिषिद्ध होने के कारण। उदीचा माता स्थानीय पूर्वा प्रतिषिद्ध है, इसके चलते यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए। कौन से सूत्र में दिया है तो इसी पर प्रत्यस्तात् पूर्व से धातु सुपा पर दिया है, पर इसका रूप ये दिया है त्यक तपोश्च प्रतिषिद्धत्वात् उपसंख्यानम कर्तव्यम इकारस्य प्रतिषिद्धत्वात्। प्रतिषिद्ध का मतलब वो जो प्रतिषिद्ध का मतलब उदीचा माता स्थाने या पूर्वाया से जो वैकल्पिक प्रतिषेध है। उदीचा माता स्थानीय पूर्वाया का जो वैकल्पिक प्रतिषेध है ना, उसको कह रहे हैं प्रतिषिद्धत्वात्। पाक्षिक प्रतिषेध प्रसंगे वचनम ऐसे लिखा है प्रदीप ने। प्रत्येक का प्रतिषेध नहीं कह रहे, मतलब महाभाष्य में तो प्रतिषिद्धत्वात् ऐसा बनाया है वार्तिक का स्वरूप। प्रत्यय निषेधे त्यक तनोस्तुप संख्यानम। त्यक और त्यन में संख्यान करो। बात तो वही लिखी है यहाँ का में। उदीचा माद स्थानीय पूर्वायति विकल्पो माँ भूत पर प्रतिषेधे त्यक तपोस्तुप संख्यानम। त्यक त्यक का उपसंख्यान करना चाहिए। न यासयो यासा इत्येतयोर इकारादेशो न भवति। यका सका कैसे बना? यका सका यासा इति निर्देशो अतंत्रम यत् तदोर उपलक्षणम एतद्। यत् तत् का उपलक्षण है यासा। यह अभी प्रतिषेध इष्यते यकाम यकाम अधीमहे तकाम तकाम पचामहे। यासा निर्देश को अप्रधान मान रहे हैं, यत् तत् का उपलक्षण बता रहे हैं। यह भी प्रतिषेध स्थित है यकाम यकाम अधीमहे तकाम तकाम। यासा ऐसा ही मानते तो यका सका यहाँ पर प्रतिषेध नहीं हो सकता था, प्रधान मान लेना यासा को। तो यकाम यकाम अधीमहे, यकाम यकाम माने ऋचा, जिस जिस ऋचा या गाथा को हम पढ़ते हैं, तकाम तकाम पचामहे जिस औषधि को। दो प्रयोग है ये, तकाम तकाम पचामहे औषधि को और शाकिनी को पकाते हैं। यद तद कर देते तो छोटा तो घर नहीं पड़ता। ढाई मात्रा इसमें 1.5 मात्रा है। कर तो सकते थे, यही तो पाणिनि का वैशिष्ट है। यही तो महाराज की महिमा है। हाँ जी, तो ये यासा इति निर्देशो अतंत्रम अप्रधान है, यह तत् का उपलक्षण है। यह भी प्रतिषेध इष्यते यकाम यकाम कैसे बना? यकाम शब्द में क्या प्रत्यय है? अकच प्रत्यय है, सु प्रत्यय आया, त्यदादि नामा से अ हो गया। यत शब्द से अकच करेंगे तो यकद बनेगा, यकद। त्यदादि नामा से द को अ करेंगे तो यका, यक और आगे टा सु, फिर इका बनने लगा, सिका बनने लगा, तो इसको मना कर रहे हैं।
यकाम यकाम अधीम है, यहाँ भी प्रतिषेध चाहते हैं। यकाम में क्या हुआ, क्या है ये? यदि यासा निर्देश को हम वो मान लें कि यासा में ही ये सूत्र लगता है, तो यकाम यकाम तकाम तकाम यहाँ पर किस चीज को उपलक्षित कर रहा है ये? यत्तद का यासा निर्देशो प्रधान भूतो नास्ति। यत्तद से अकच किया, सु आया तदादि नाम ताप हुआ, यासा प्रथमा एक वचनांतरे उपादान विभक्त्यंतरे प्रतिषेधो न स्यात्, ऐसा शंका कर रहे हैं कि भाई यासा निर्देश कर दिया ना विभक्त्यंत, तो विभक्त्यंतर में निर्देश, विभक्त्यंतर में प्रतिषेध नहीं हो सकता है। प्रथमा एक वचन पढ़ा है तो विभक्त्यंतर में प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। तो इसने कहा कि यासा निर्देश प्रधान नहीं है, न तंत्रम विभक्त्यंतरे प्रतिषेधो न स्यात्। प्रथमा एक वचनांतयो उपादान विभक्त्यंतरे प्रतिषेधो न स्यात्, विभक्त्यंतर में प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। यकाम यकाम अधिमय तकाम तकाम पचामय, दूसरी द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। यका सका, यका सका जो है अकच प्रत्यय के रूप में यका सका। अज्ञात कोई, जो कोई, उसको यका कहते हैं। अज्ञात कोई सका कहते हैं। यासयो इत्तु प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यान उपत्य का, जैसे त्यकन का उपसंख्यान करना चाहिए इस निषेध में, तो उपत्ति का नहीं बना, अधित्ति का। पावकादीनाम छंदसी उपसंख्यानम हिरण्य वर्णा सुचया पावका यासु अलोम का। ये पावका के बाद यासु भी है ना, पूर्ण विराम तो नहीं है पावका पर। हिरण्य वर्णा सुतया पावका यासु पावका, फिर यासु अलोम का। मैंने कुछ अलग संकेत कर रखा है कि हिरण्य वर्णा सुतया पावका यासु, ये कहाँ का मंत्र है? सौनक संहिता। सौ कौन सा है? 1:33 हैं? 1:33 8 1 1 अच्छा 1 1 1:33 अच्छा 1:33 1। 1:33 1 कौन सा सौनक संहिता कौन सी है? नहीं कह रहे? एक 33 1। वो तो ठीक हो गया, पर वो ये यासु है ना जी, ये मिल गया मेरे को। हिरण्यवर्णा सुचया भावगा यासु जाता सविता यासु अग्नि या अग्निम गर्भं दधिरे सुवर्णास्तान्यापाशन स्योना भवन्तु। यासु जो है ना, ये उसका अगले का भाग नहीं है, ये पावका के साथ यासु होना चाहिए। अथर्ववेद को ही यास सौनकीय संगीता कहते हैं। यासु जो है ना, इधर लिखो, पूर्ण विराम को यासु के बाद लिखो। उसमें भी रेवली वाले में भी गड़बड़ हो रहा है। हम्म एक 33 1 जो है ना, ये अथर्ववेद का मंत्र है, और यासु जो है ना पावका के साथ ही लिखना है। लो अलोम का अलग पद है, अलोमी का नहीं बना, पाव का पावी का नहीं बना। आशीषी चौप संख्यान जीवतात जीव का, जीवतात जीव का।
नंदतात नंद का, भवतात भव का। यहाँ पर आशीषी उपसंख्यानम गुण प्रत्यय का उपसंख्यान है। पहले तीसरे अध्याय के पहले पाद का अंतिम में सूत्र है ना। उत्तर पद लोपे च उपसंख्यानम, देवदत्ती का देव का, यज्ञ दत्ती का यज्ञ का उपसंख्यान, माने उत्तर पद लोप, दत्त का लोप हो गया। क्षिपकादि नाम से उपसंख्यान, क्षिप का, ध्रुव का। पाव का और अलोम का में ना जीवता जीव का जैसे ये निर्वचन किए हैं। पावयंती थी पाव का, पुनंती थी पाव का। जो पवित्र करने वाले हैं उनको पावका कहते हैं। अलोम का न विद्यते लोमा यस्याम, अलोम का, अलोम कहा। बहुवचन में यीशु, यासु, यीशु क्या कहिए, न विद्यते लोमानी यीशु। जिह्वा लोम का होती। छंदसीति किम पाविका, आशीषी जीवता जीव का, देवदत्ति देव का, क्षिप का, ध्रुव का, इगुब इगुब दज्ञा का, क्षिप क्षिपेर का, इगुब्ध से क प्रत्यय हुआ क्षिपय बन गया, और क्षिपय से क प्रत्यय क्षिप का बन गया। ऐसे ही पचाद्यच ध्रुव धातु से कुटादित्वाद गुणा भावे वंग, जैसे ध्रुव धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो गुण होने लगेगा, तो गंग कुटादिव्योनि गीतवत हो गया, गुण नहीं हुआ, वंग हो गया। फिर अज्ञात आदि अर्थों में प्रागिवात क हो गया है। क्षिप क्षिप अकारांत क्षिप शब्द से क प्रत्यय और ध्रुव शब्द से क प्रत्यय। तारका ज्योतिषी संख्यानम, तारका ज्योतिषी इति किम, तारिका दासी। वर्ण का तांतव्य संख्यान, वर्ण का प्रावरण भेद है, एक कोई वो है वर्ण का तरतेर नूल, तारका आच्छादन वस्तु। आच्छादक। वर्णयति महत्वादिकम गुणम इति वर्ण का। अच्छा, तंतुनाम विकारः तांतवम हो रहे, वर्ण का प्रावार विशेष। वर्ण का क्या है, प्रावरण भेद, प्रावार विशेष। वर्णिका भागुरी लोकायते, वर्णिका एक टीका विशेष है। वर्त का शकुनो प्राचम संख्यान, वर्त का शकुनी है जी। लोकायत एक शास्त्र है ना जो इनका, इनका शास्त्र है चार वाक्यों का। वर्त का शकुनी, प्राचम अन्यत्र उदीचाम तु वर्तिका, शकुनो इति किम वर्तिका भागुरी लोकायतस्य। अष्टका पितृदेवत्ते, पितृदेवत्ते अष्टका, पितृदेवत्ते इति किम अष्टिका खारी, परिमाण विशेष। अष्टो परिमाणमस्य, संख्या 10 कन हो गया। अष्टका पितृदेवत्व, यहाँ पर पितृदेवत्व वैदिक कर्म विशेष है, तो वहां अष्टका बनता है। वा सूत का पुत्र का वृंदारकणम सिंहम, सूतिका सूत का, पुत्रिका पुत्र का, वृंदारिका वृंदार का। उदीचा माता स्थाने पूर्वाय, उदीचाम आचार्याणाम मते, उदीच आचार्यों के मत में यक पूर्वाया ककार पूर्वाया, यकार पूर्वाया ककार पूर्वाया, आता स्थाने यो अकारा तस्य अतः इकार आदेशो न भवति, न भी जोड़ो। उदीचाम ग्रहणम विकल्पार्थम, जैसे इभ्या शब्द था, इभ्या के आ को ह्रस हुआ पहले केण, फिर उस अकार को ई, इभ्भी का इभ्य का, क्षत्रिय का क्षत्रिय का, ककार पूर्वाया चटकी का चटक का, मूषिकी का मूषिक का,
चटकी का, चटक का, मूषिकी का, मूषिक का, ककार पूर्व है। आता इति किम, सांकास्य भवा, सांकाशी का, आकार के स्थान में ह्रस्व नहीं हुआ है, सांकास्य शब्द से ही कै प्रत्यय हुआ है। स्थान ग्रहणम अनुवादे भी स्थान संबंध प्रतिपत्त्यर्थम, आता इत्यनेन ही अता इति विशिष्यते, आकार के स्थान में जो ह्रस्व का, ये कह रहे हैं स्थान ग्रहण क्यों किया। अनुवाद स्थल में भी स्थान संबंध को दिखाने के लिए स्थान कहा, नहीं तो षष्ठी स्थाने योगा का स्थाने पद यह संबद्ध नहीं हो सकता था। विधौ परिभाषा उत्तिष्ठते नानुवादी, यहां से स्थान ग्रहण से ज्ञापित होता है। परिभाषाएं जो होती हैं विधि में उपस्थित होती हैं, अनुवाद में उपस्थित नहीं होती। अनुवाद का मतलब यहाँ पर आकार का विधान नहीं किया जा रहा है, यहाँ तो केवल बताया जा रहा है कि दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्वकार किसी नियम से जहां होता है, ये सूत्र नहीं कर रहा है दीर्घ आ को ह्रस्वकार। जैसे दिवौत, दिव शब्द को उकारादेश किया जा रहा है, अनुवाद नहीं है वो। अनुवाद का मतलब केवल किसी तथ्य को शब्द से कहना। तो जो दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्वकार होता है उसको पकड़ करके यहां कह रहे हैं, दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्वकार उस जो कि यकार पूर्व वाला ककार पूर्व वाला है। कौन? दीर्घ आकार। ये आता के साथ जुड़ रहा है, यक पूर्वाया आता है, ये और क पूर्व में है जिस आकार के, उस आ के स्थान में ह्रस्वकार हो, उस ह्रस्वकार को इकार आदेश विकल्प से नहीं होता। मतलब उदीच आचार्यों के मत में नहीं होता, अन्य आचार्यों के मत में हो जाएगा। अनुवादे भी स्थान संबंध प्रतिपत्त्यर्थम, अनुवाद में भी स्थान संबंध को घटाने के लिए स्थान ग्रहण है। परिभाषाएं विधिशेष होती हैं, अनुवाद में वो उपस्थित नहीं होती है। एक विधिशेष, एक अनुवाद। अनुवाद में परिभाषाएं नहीं जाती, विधिशेष होती है। जो विधि होता है, जहां विधेय होता है, वहां उनकी उपस्थिति होती है। यक पूर्वाया इति किम, कहते हैं अश्वा शब्द है और अश्वा से हमने अश्विका बना लिया। तो देखिए यहाँ पर वह पूर्व में है जिस आके दीर्घ आ को ह्रस्व तो हुआ है, पर वह पूर्व वाले दीर्घ आ के स्थान में हुआ है, वह पूर्व वाला अश्विका। यक पूर्वाया इति स्त्रीलिंग निर्देशा, ये यक पूर्वाया स्त्रीलिंग निर्देश कैसे कर दिया? यक पूर्वाया किसका विशेषण है? बोले आतय का। तो आतय कैसे? बोले आतय स्त्री प्रत्यय लेना चाहते हैं, आतय है स्त्री प्रत्यय लेना चाहते हैं। इन भवती शुभम याति शुभम या, शुभमिका, भद्रम याति भद्रम या, भद्रमिका, यहां नहीं होगा। शुभम याति थी शुभम या, शुभ को प्राप्त होने वाला, शुभमिका ई न भवती, यहां पर ये नहीं होगा सूत्र, क्योंकि दीर्घ आकार यहां स्त्री प्रत्यय लिया गया है। शुभम या में तो धातु का या है, भद्रम याति भद्रम या, तो ये धातु का या है। यहां इसको ह्रस्व होने पर भी सूत्र का कार्य नहीं होगा। यक पूर्वाया धात्वंत प्रतिषेध, धात्वंतयो यकार का कार्य और अस्य प्रतिषेधो, प्रतिषेध से प्रतिषेधो वक्तव्य। सुनयिका, सुशयिका, सुपाकिका, सुशोकिका, अशोकिका, अशोकी का उदाहरण भी ले सकते हैं। यक पूर्वाया धात्वंत प्रतिषेधा, मानी विधि हो जाएगी धात्वंत का प्रतिषेध। जैसे नी और शी धातु से एरज किया, सु शब्द के साथ बहुव्रीहि किया, ताबादी हो गया, तो सुनया शब्द बन गया। तो जो यह है ना, ये धातु के अंत में है। सुनई का देखिए, सुनई का, सुसई का, ऐसा बना रहे हैं। सु का तो बाद में समास हुआ, नी धातु से और ने और नाय,
ये धातुअंत हो गया यकार। सुनयिका माने एरच किया और बहुब्री किया। यहाँ पर एरच वर्नाम से अच प्रत्यय हुआ और अच के पर रहते गुण हो गया और गुण करके अयादेश हो गया और इससे टाप हो गया और ये कै प्रत्यय हो गया। इन दोनों को दीर्घ हो गया। आ के स्थान में सुनयिका, ये धात्वंत यकार पूर्व में है जिस आ के, ऐसा कह रहे हैं ना, तो इसका प्रतिषेध कहना चाहिए। क्या प्रतिषेध कहना चाहिए? प्रतिषेध का प्रतिषेध कहना चाहिए। प्रतिषेध का प्रतिषेध करेंगे तो विधि हो जाएगी, बस एक रूप बनेगा। सुनई का सुसई का, ये विकल्प से निषेध होता है ना। उदीच आचार्यों के मत में विकल्प से नहीं होता, नहीं, उदीच आचार्यों के मत में नहीं होता, ऐसा है। उदीच आचार्यों के मत में आ के स्थान में ह्रस्वकार आए तो उसको नहीं होता, नहीं होता। यद्यपि उदीच ग्रहण विकल्प के लिए, पर सीधा सीधा ऐसे नहीं कहा विकल्प से नहीं होता। यदि ऐसा कहते तो पूजार्थ में चला जाता है। यहाँ आचार्य ग्रहण विकल्पार्थ है। तो उदीच आचार्य के मत में दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्वकार हो और यकार ककार पूर्व वाला हो और यकार ककार पूर्व में जो कहा है ये धातु हो तो उसका प्रतिषेध देना चाहिए। यक पूर्वाया धात्वंत प्रतिषेधा, मतलब प्रतिषेध का प्रतिषेध कर रहे हैं। धात्वंत प्रतिषेधा, किसका प्रतिषेध? जो सूत्र निषेध कर रहा है ना, उस निषेध का निषेध अर्थात विधि। निषेध का निषेध करेंगे तो विधि भी चले जाएंगे। निषेध का निषेध करेंगे कि जो निषेध था वो नहीं होता, जो निषेध था वो नहीं होता, इसका मतलब विधि होती है। वस्त्र ऐसा ऐसाम आता स्थाने न पूर्वाणामपि, ऐसाम आता स्थाने योकारा तस्त्वं न भवति उदीचाम आचार्याणां मतेन। वस्त्रा भस्त्रिका, भस्त्रिका अभस्त्रका, अभस्त्रिका, ये नए पूर्व के दो उदाहरण दिखाए हैं और बिना नए के वस्त्रा और वस्त्र का, नहीं, वस्त्रा शब्द दिखा करके और उसके दो उदाहरण है, वस्त्र का और वस्त्रिका। वस्त्र का, वस्त्रिका, और अभस्त्र का, अभस्त्रिका। क्या प्रत्यय हो गया? बहुब्री करो या तत्पुरुष करो। एश का, एशिका। किताब कहाँ होगा? विकल्प के बाद ही पहले ऊपर लिख रखे हैं। क्या के बाद होगा? नहीं, क्या के पहले होगा। सुनयिका में ना फिर से क्या लाएंगे वो? टाप आ जाएगा, दो बार मुझे ऐसे लग रहा है। सु शब्द से बहुब्री किया है, एरच सु शब्द के साथ बहुब्री किया है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? यकार ककार पूर्व में है जिसके, जिस आके, उसके स्थान में जो ह्रस्वकार, सूत्र की शर्त तो तभी घटेगी। जैसे सुनया बनेगा, सोमना नया यस्या। वैसे ये अजंत तो स्त्रीलिंग में होता है। अजंत जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं। सु नया, नया तब, दीर्घ आगे स्थान में ह्रस्वकार उसको ही कर दे। वैसे ये जो अच प्रत्यय होता है ना, एरच, ये तो स्त्रीलिंग में होता नहीं है। सुपाकी का, सुसोकी का, इन सब में ऐसा होता है। यह पूर्व है। पाक शब्द में भी गए प्रत्यय पुल्लिंग में होता है। मैंने उसको वैसे देख करके कह दिया, वैसे तो यहाँ पर बाद में ही कर रखा है।
शोभनो नयोस्यः, शोभना सयोस्यः, शोभना पापोस्यः, इस तरह से विग्रह कर रहे हैं। शोभना नयोस्यः, फिर तो ऐसा ही करना पड़ेगा ये। कब फिर टाप होगा। शोभना नयोस्यः, ऐसा विग्रह कर रहे हैं। सुंदर नीति है जिसकी, सुंदर पाक है जिसका, सुपाका माने सुंदर पाक है जिसका। गुरु जी पहले टाप कर दिया, फिर लिखा का अज्ञाता भी अर्थ में क प्रत्यय, और फिर के नाम से 10 फिर दोबारा टाप। अच्छा, शोभना मतलब ऐसे करके ताप हो गया। कब से मतलब शोभना नयोस्या, सुनया बना लिया और अन्य पदार्थ को लेकर के ताप कर दिया, सुनया ताप, और फिर कप आया, तभी उस सूत्र का अर्थ घटेगा। मतलब नया शब्द को स्त्रीलिंग में नहीं बनाएंगे, सुनया शब्द को टाप करके और फिर बनाएंगे। केवल नया शब्द तो पुल्लिंग में ही रहता है। सुंदर है नीति जिसकी, ऐसा करेंगे तो टाप आ जाएगा, और टाप होकर के फिर कप आया अज्ञातादियत में। ये कप नहीं है, क प्रत्यय है। कप होगा तब तो पहले ही होना चाहिए, कप नहीं है ये, क प्रत्यय। टाप कैसे आएगा जब एक बार टाप आ ही गया इसमें? नहीं, वो तो प्रत्यय से आता है, दोबारा आ जाएगा। वो तो कप प्रत्यांत जो है ना, उससे आ जाएगा। स्वार्थ में प्रत्यय है ना। नहीं, तो ये उसके पहले जब टाप इसने कह दिया, इसने स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं करती, सुनई के बाद जो टाप आया। ये तो हो गया, सुनया बन गया। फिर अज्ञात आदि अर्थ में दोबारा हमने कप लाए हैं ना क प्रत्यय लाए हैं ना, तो उससे फिर स्त्रीत्व बताना पड़ेगा ना। स्त्रीत्व बता करके ही तो अज्ञात अर्थ जोड़ है। नहीं नहीं, पहले तो बता दिया अज्ञात अर्थ में क आ गया, अब उसको अभिव्यक्त करने के लिए दोबारा ताप लाना पड़ेगा। उस स्त्रीत्व की अभिव्यक्ति बिना टाप के हो नहीं पाएगी। जो अज्ञात चीज है ना, वो स्त्री है, ये बात नहीं पता चलेगी। नहीं, सुनया तो स्त्रीत्व की विवक्षा कर रहा है, कर रहा है। तो उसमें अज्ञात लाएंगे तो स्त्रीत्व अपने आप होगा। नहीं नहीं नहीं, अभिव्यक्ति के लिए प्रत्यय चाहिए, वो तो है उसके अंदर, वो तो है उसके अंदर, पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए कहना पड़ेगा। सुनया को अज्ञात से विशेषित कर रहे हैं, हाँ तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, वो तो कर रहे हैं, पर उसको बताने के लिए टाप, उसको अभिव्यक्त करने के लिए दोबारा लाना पड़ेगा। मतलब उससे, उसमें रहते हुए भी, जैसे कुमार में स्त्रीत्व रहते हुए भी लाना पड़ता है ना, कुमारी। यहाँ सुनय होता तो वो बात ठीक थी। नहीं नहीं, मैं अलग बात कह रहा हूँ, मैं बात ही अलग कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकृति के अंदर स्त्रीत्व होते हुए भी उसको कहने के लिए प्रत्यय लाना पड़ेगा। इसमें तो सहमति है। हाँ, तो यहाँ पर भी सुनया में प्रकृति में स्त्रीत्व होते हुए भी जब कप आ चुका है, तो उसको कहने के लिए दोबारा लाना पड़ेगा। कब का है? क आ चुकने के बाद दोबारा लाना पड़ेगा। वस्त्र ऐसा अजाज्य द्वास्वा नय पूर्वाणाम अभी अनय पूर्वाणाम अभी, ऐसा निकलेगा। नय पूर्वाणाम अपि शब्दात अनय पूर्वाणाम अभी, जैसे अज का अजी का, अनज का अनजी का, ज्य का जी का, अज्य का अज्जी का, द्व के द्विके। यहाँ पर द्वय शब्द, द्वि शब्द से और अकच प्रत्यय हुआ, यदादि अत्वे तापी ओंगा सी भाव, द्वके द्विके की सिद्धि कैसे करोगे? द्वकी शब्द है, द्वि शब्द से अगच करेंगे, द्वकी बन गया। द्विवचन में यदादि नामा से अत्व किया, ताप किया, ओंग को शी भाव किया, तो इस तरह से द्वके द्विके, द्वके द्विके को बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। द्वि
तू आया, अकस हो गया, द्वकी, यदादि नाम, यदादि नाम ई को द्वक बन गया, फिर ताप आया, तो फिर ये क्या रख रहा है, द्वक, तू नहीं आया यहाँ, सु मैंने गलती किया, तू नहीं है, औ है, द्वि शब्द से तो औ ही आता है ना, तो यहाँ ताप आया द्वका, और आगे औ है, औ औ को फिर आबंतल सिद्धर शी हो गया, ये द्वका और शी, द्वके, द्वके बन गया, और पक्ष में ककार से पूर्वाकार को ई हो गया, द्विके बन गया, द्वके और द्विके बन जाएगा, ओंग आपस से सी हो रहा है। यहाँ पर जो स्वा शब्द पड़ा है ना, वस्त्रा ऐसा आजाद ज्या द्वा स्वा, ये षष्ठी के अर्थ में प्रथमा हो रही है। और जो ऐसा है ना, कृत सत्व निर्देश तंत्र, कृत निर्देश, कृत जो सत्व पड़ा है ये तंत्र है, तंत्र मानी प्रधान है, तो इसलिए एश का एशी का रूप बनेगा। आकार के स्थान पर जो आकार है उसके आ के स्थान में ह्रस्वकार है, उसको क्या, उसी को ही कर रहे हैं यहाँ। नहीं, ये तो सामान्य रूप से, ये ऊपर वाला एसाम अच्छा है, हाँ आता स्थानीय हाँ, आता स्थानीय, ठीक है, एसाम आता स्थानीय होगा, तस्म न भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन, तो वस्त्रा शब्द के स्थान में ह्रस्वकार हुआ, वस्त्र का, वस्त्री का, अज शब्द से क, अजा से अज का बनाया, अजी, अज का, अजी का, अनज का, अनजी का, ज्य का, ज्य के शब्द जाए। द्वका शब्द में स्व का, स्वी का, और तो सारे ठीक है, द्वका में कैसे करेंगे, मानी आ प्रत्यय, अकस प्रत्यय, पहले ताप करेंगे शायद। यदादि नाम आकारादेश, यदादि नाम अकारादेश, ताप, स्त्रीलिंग में ताप आता है पहले, तो द्वा बन गया, फिर अकच आया, अकच तो नहीं करेंगे, फिर तय करते करना पड़ेगा, संख्या से अकच होता है वैसे, टच कर देंगे, आके स्थान पे आकार रहेगा टच का। नहीं अकच में तो जैसे अकच किया, आगे आ, अब आके स्थान में रस थोड़ी हो रहा है, दो अगर बकार के बाद जो आकार है वहां देख लेंगे। नहीं, दीर्घ आके स्थान में रस कहाँ हुआ है, दीर्घ आके स्थान में तो रस नहीं दिखाई दे रहा है, शब्द द्वा लिखा है, द्वा शब्द का मतलब ताबंत। अब इसमें जो आप बता रहे हो ना, दीर्घ आके स्थान में ह्रस्वकार, तो दीर्घ आके स्थान में ह्रस्वकार को द्वा के बाद कहलाना, आदेश ही थोड़ी देख रहे होंगे ये।
ये उस स्थल पे देख रहे हो क्या? ये दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्वकार ऐसा कह रहे हैं। दीर्घ आ के स्थान में जो ह्रस्वकार स्व शब्द से विशेषण संभव है संभावना स्थित। यहाँ पर पद्मजकार लिखा है द्वि और एतत् दो शब्दों में संभव नहीं है आ के स्थान में ह्रस्वकार है। द्वि और एतत् में संभव नहीं है। सर्वनामना स्व शब्द विधिर भवेत्। केवल स्व शब्द में यहाँ पर दीर्घ आ के स्थान में रस मिलेगा। स्व शब्द में ही देखना है ये, बाकी तो ठीक है। सर्वनामना स्व शब्द से तेन नायम विधिर भवेत्। नान्यत्र व्यभिचारिता, दीर्घ आ के स्थान में हरस तो अपने आप ही होगा। वस्त्रा, ऐसा, अजा, ज्या, द्वा, स्वा, मतलब द्वि शब्द एक ऐसा है और स्व क्या है? सर्वनाम। सर्वनामना स्व शब्द से तेन नायम विधिर भवेत्। द्वि एतद्, ऐसा और द्वा शब्द में संभव नहीं है। और नान्यत्र व्यभिचारिता, बाकी में व्यभिचार नहीं होता है। पद्मज जी के श्लोक हैं, श्लोक में बात कही है। अत्र आता स्थाने इत्येतत् स्व शब्दस्य विशेषणम। यहाँ आता स्थाने ह्रस्वकारा जो कहा है वो स्व शब्द का विशेषण है। संभव्य विचारो ही तत्र काकचो सतो क या अकस होने के बाद संभव्य विचार यहीं पर बनेगा। द्विएतदो संभवो नास्ति नान्यत्र विचारिता, बाकी शब्दों में विचारिता। सर्वनामना स्व शब्द से तेन नायम विधिर भवेत्। सर्वनाम जो स्व शब्द होता है उसकी ये विधि नहीं है। ये सूत्र सर्वनाम जो स्व शब्द है उसमें नहीं लगता। स्व शब्द एक जो आत्मीय वाचक जो स्व शब्द स्वमत ज्ञाति धनाख्याम, चार अर्थ होते हैं स्व शब्द के। तो जो ज्ञाति और धन अर्थ होता है वहां पर स्व शब्द लिया जाएगा। सर्वनाम शब्द आत्मा और आत्मीय अर्थ में स्व शब्द सर्वनाम होता है। ज्ञाति और धन अर्थ में उसका सर्वनाम नाम नहीं होता है। तो स्व शब्द जब ज्ञाति और धन अर्थ में होगा तभी इस सूत्र में पढ़ा है। सर्वनाम जो स्व शब्द है उसमें ये सूत्र नहीं लगेगा। मतलब दो तरह का स्व शब्द है ना, स्वमत ज्ञाति धनाख्याम सूत्र से एक सर्वनाम एक सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम जो स्व शब्द है वहां ये सूत्र सर्वनामना स्व शब्द से तेन नायम विधिर भवेत्, ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। स्व का उदाहरण क्या है? स्व का स्वीकार। ऐसा और द्वे न पूर्वे न प्रयोज्यता किं कारणम अत्र ही सति यदि साक्षी का भ्याम न समासा अथापि कृते न समासे पश्चात अगच उभयथा भी समासात या विभक्ति उत्पद्यते तस्याम सत्याम तदाद्यत्वे सति तापाभेदम स्वांतरवर्तिन्या विभक्त्या सुबंतात परा इति इत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति तेन अनेश का अद्वके ते नित्यम भवितव्यम। नए पूर्वक प्रयोजित नहीं होते हैं। अनेश का और अद्वके नित्य ऐसा होना चाहिए। स्व शब्दस्तु ज्ञाति धनाख्याम नए पूर्व भी प्रयोजयति, ऐसे कह दिया। स्व शब्द ज्ञाति और धन की आख्या होने पर नए पूर्वक भी प्रयोजित करता है। नए पूर्वो न प्रयोजयति क्या ज्ञाति और धन स्व शब्दो ही समझ ज्ञाति धनाख्याम वचना ज्ञाति धनयो सर्वनाम संज्ञा तेन तस्मात् क प्रत्यय नहीं भवितव्य ना अकच। मतलब जहां अकच हो रहा है वहां पर ये दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्व आकार वाली बात नहीं घटेगी। जहां क हो रहा है वहां घटेगी।
तत्र यदा नए समासे क प्रत्यय क्रियते तदन्ताच्च टा तदा स्वसुपा परो न भवति तेन व्यभितत्वात् केन व्यभितत्वात् तेन असर्वनाम संज्ञका शब्दो न पूर्वोपि भवते प्रयोजकः। फिर एक बार देखिए, वस्त्रा एषा एताम आता स्थानीय ओकारा तस्तित्वं न भवति उदीचाम आचार्येण मतेन। वस्त्रा वस्त्रका वस्त्रिका, वस्त्रा शब्द के दो रूप अनय पूर्वक हैं और दो रूप नय पूर्वक हैं, वस्त्रका और वस्त्रिका। यहाँ पर क प्रत्यय हुआ, क प्रत्यय वस्त्रा शब्द से क किया, फिर केणा से रस हुआ, फिर दोबारा टाप हुआ। यहाँ पर भी देखिए टाप दोबारा हो रहा है ना, वस्त्रिका वस्त्रका वस्त्रिका अवस्त्रका अवस्त्रिका एषका एशिका। एषा शब्द से अकच प्रत्यय हुआ है यहाँ, तो एषका अकच हुआ, एषा शब्द से अकच हुआ, फिर टाप हो गया, तो एशिका यहाँ पर विकल्प से क्या हुआ, उदीच आचार्यों के मत में, उदीच आचार्यों के मत में इत तो नहीं होता, एश का रूप बनेगा, अन्यों के मत में एशी का बनेगा। अजा अज का अजी का, अनज का अनजी का, ज्य का जी का, अज्य का अज्य का। द्वा शब्द से उदीच आचार्यों के मत में द्वा शब्द से ये द्विवचन में शी आदेश हो रहा है, औ के स्थान में औंगापा, तो द्व के द्विके रूप बन रहा है। स्वा स्वका स्वीका अश्वका अश्विका, ऐसा द्वे न पूर्वे न प्रयोजयता। इन कारणम ऐसा और द्वे जो शब्द हैं वो नए पूर्वक का प्रयोग नहीं होगा। अत्र ही सदी, यदि अत्र ही सती यदि साकच का भी हमने समास है, यदि यहाँ पर अकच सहित से नए समास करेंगे, अथापि कृते नए समास से पश्चात अकच, नए समास करने के बाद अकच करेंगे, उभयथा भी समासाद या विभक्ति उत्पत्ति, समास से जो विभक्ति आएगी, तस्याम समास से जो विभक्ति आएगी उसके परे रहते तदादि नामा लगेगा और टाप होगा। सो अंतर्वर्तिन्या विभक्तिया सुबंता परा, अंतर्वर्तनी विभक्ति से सुबंत से परे होगा, तो इत्तस्य प्राप्ति रेव नास्ति। सुबंत से परे हो गया तो प्रत्यस्तात् का पूर्वस्यादिदाप्य सुपा की प्राप्ति ही नहीं होगी। तेन अनेश का अद्वके इत्येवं नित्यं भवितव्यम। न विद्यते एषो हो यस्याः, न विद्यते द्वौ यस्याः ययो। अद्वके का अर्थ होगा न विद्यते द्वौ या द्वे ययो, नहीं है दो जिन दो के। अनेष्का में तो न विद्यते एषः यस्याः, न विद्यते एषः यस्याः, न विद्यते द्वौ ययोः। अनेशका अद्वके इत्येव भवितव्यम नित्यम भवितव्यम। कैसे दिखा रहे हैं ये? समासार्थ जो विभक्ति होती है उसके लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण से जो सुबंतादेव एतत् शब्दात् द्विशब्दाच्च परा संपद्यते, तो इत्व की प्राप्ति नहीं होगी असुपा प्रतिषेध के कारण। तो प्रतिषेध विकल्प की कोई बात नहीं है। तस्मात् एषा द्वे न पूर्वे न प्रयोजयता, एषा और द्वे शब्द है ना, इनका इत्व प्रतिषेध विकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एषा और द्वि शब्द में एषा और द्वे ये नए पूर्वक जब आएंगे तो प्रयोजित नहीं करेंगे, बिना नए पूर्वक के इन सूत्र के विषय बनेंगे। यहाँ पर दो बात कही ना, नए पूर्वाणाम अपि अनय पूर्वाणाम अपि, तो नए पूर्वक में तो बनेगा नहीं, अनय पूर्वक में उदाहरण दिए हैं जैसे द्वके द्विके, और ऐसा में भी अनय पूर्वक का ही उदाहरण दिया है, ऐश का ऐशी का। बाकी में आप देखिए दो दो उदाहरण दिए हैं, वस्त्र का वस्त्रिका, अवस्त्र का अवस्त्रिका, अजा अज का अजी का, अनज का अनजी का,
ज्ञका जीका अज्ञका अज्ञिका और स्वका और स्वीका अश्वका अश्विका ऐसा द्वे न पूर्वे न प्रयोजयता किं कारणम अत्र ही सती यदि साकचकाभ्याम नहीं समासा ऐशा और द्वे नए पूर्वक प्रयोजक नहीं बनेंगे, मतलब एश का एशिका बिना नए के उदाहरण दिए द्वके द्विके। अत्र ही सती किम सती, अत्र ही सती मतलब अत्र ही सती कारण दिखा रहे हैं यहाँ पर। किन कारणम का उत्तर दे रहे हैं, कारण ये है कि नए पूर्वक क्यों नहीं प्रयोजित करेंगे, क्यों नहीं आवश्यकता है नए पूर्व में। अत्र ही सती यदि साकच का अभ्याम नहीं समासा अथापि कृते न समासे पश्चाद अकच। अत्र ही सती किसके सती, अत्र ही सती अकची, साकच का अभ्याम यदि साकच का अभ्याम न समाचा वाक्य पूर्ति कैसे करें। अत्र ही सती सती कस्मिन, अत्र ही सती माने इत्व प्रतिषेध विकल्प जो है, इत्व प्रतिषेध विकल्प नए पूर्वक में नहीं होता है, नहीं होता है द्वि ऐसा और द्वे शब्द में। क्यों नहीं, क्या कारण है नहीं होता है। अत्र ही सती यदि साकच का अभ्याम न समासा, अत्र ही सती का मतलब दूसरी ऐसा मान लेते। हैं अत्र ही सती मतलब इस सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर भी मान लेते। सूत्र प्रवृत्ति यहाँ पर भी मान लें, कहाँ पर मान लें, नए पूर्वक में, नए पूर्व में। अत्र ही सती सूत्र प्रवृत्तौ सत्याम सूत्र प्रवृत्तौ, अत्र ही सती प्रवृत्ते सूत्र की प्रवृत्ति होने पर अत्र ही सत्याम, प्रवृत्ति शब्द के साथ तो सत्याम होता है। अत्र ही सती यदि साकच का अभ्याम नहीं समासा अकच सहित के साथ नहीं समास करें, जैसे अत्र ही सती अकची, ऐसा नहीं, अत्र ही सती अकची यदि साकच का अभ्याम न समासा अथापि कृते न समासे पश्चात अकच, सती अकची नहीं, ऐसा लगता है सती अकची। अत्र ही सती अकची, अकच कर लेने पर यदि अकच के सहित का समास करेंगे तो अकच कर दिया, ऐशा शब्द से अकच कर दिया, ऐशका बन गया। फिर न समास किया, ऐसा शब्द में न ऐशा अनेशा नहीं, पहले अकच किया ऐशा, ऐसा शब्द से ऐशका ऐसा बनाया। अत्र ही सती अकची, अकच होने पर यदि हम अकच के साथ न समास करते हैं, मुझे तो ये लग रहा है सती मानी अकची सती। वही यही यही है, दोनों दिया है, साकच का ध्यान नहीं समासा अथापि कृते नहीं समासा पश्चात। अकच होने के बाद यदि अकच के सहित का नए समास करें या नए समास करके और बाद में अकच करें, अकच कर लेने पर यदि हम अकच के सहित का नए समास करें अथापि कृते न समासे, या फिर ऐसा कर लें कि नए समास पहले कर लिया, न ऐसा अनेसा बना लिया और बाद में अकच किया, उभयथापि समासाद या विभक्ति उत्पद्यते, समास से जो विभक्ति आएगी
मानी ऐसे मैं दो स्थिति रख रहा हूं, देखिए अत्र ही सती अकची, ईशा अकच, टी भाग से पहले एश का बनेगा ना, अकच होने पर फिर नए समास करेंगे, न एश का अनेश का, तो समास से जो विभक्ति आएगी सु आएगी, समासाद या विभक्ति उत्पद्यते, समासाद या विभक्ति तस्याम सत्याम त्यदादि अत्वे सति। अच्छा ये तो यूं कह रहे हैं, पहले आपने ये कर लिया ना, त्यदादि अत्वादि नहीं, ऐसे करेंगे न एतत् अत्र ही सति अकची, अत्र ही सति अकची, अत्र ही सति अकची, साकच का भी हम नहीं समास। अच्छा अकच कर लिया, एतक एतकद, अकच कर लिया तो एतकद, और एतकद के साथ नए समास किया, न एतकद, और फिर इससे समास से विभक्ति आई सु, उसके बाद त्यदादि नामा एतक एतकटा, एतक और त्यदादि नामा अ, और आगे टा, और ये ऐसा कह रहे हैं त्यदादि अत्वे भवितव्यम उभयथा समासात् या विभक्ति उत्पद्यते तस्यां सत्यां त्यदादि अत्वे सति तापा भवितव्यम, सो अंतर्वर्तिन्या विभक्ता सुबंता परा। अब ये जो हमने किया ना, अंतर्वर्तनी विभक्ति से टाप को परे इस तरह दिखा रहे हैं कि न एतकद का समास कर दो, न सु एतकद, न सु एतकद, एतकद सु, ये अंतर्वर्तनी विभक्ति है, ये अंतर्वर्तनी विभक्ति है, फिर समास से जो विभक्ति उत्पन्न हुई इससे फिर एक और विभक्ति आएगी, उसके पर रहते तदादि नामक होगा, और वो होगा तो वो टाप जो होगा वो अंतर्वर्तनी विभक्ति, यहाँ पर जो अंतर्वर्तनी विभक्ति है उसके बाद होगा, तो आप में हो सुख से पार, ये चीज बाधित हो रही है, आप जो है सुख से परे नहीं होना चाहिए। उभयथा भी समासात या विभक्ति उत्पद्यते, कृतेन समासे पश्चात अकज उत्पद्यते, यदि नए समास कर लिया पहले न एतत् और अनेतत्, नए समास कर लिया और कृतेन समासे फिर अकज लाए अनेतकत्, और इससे फिर विभक्ति लाए सु, त्यदादि नामा टाप होगा, मतलब त्यदादि नामा अत्त होगा, फिर टाप होगा, ये जो टाप आकर के बैठेगा ना, अत्त होने के बाद जो टाप आकर के बैठेगा वो अंतर्वर्ती विभक्ति से परे होगा, ऐसे कह रहे हैं। न एतकद अनेतकद अथापि कृतेन समासे पश्चात अकच उभयथा भी समासात या विभक्ति उत्पत्ति, जैसे समास से जो विभक्ति आएगी तस्याम सत्याम त्यदादि अत्वे सति टापा भवितव्यम, तदादि अत्त होकर के टाप होगा, सो अंतर्वर्तिन्य विभक्त्या सुबंता परा, वो अंतर्वर्तनी विभक्ति से सुबंत से परे बैठेगा, इति इत्वमस्य प्राप्तिरेव नास्ति, तो इत्व की प्राप्ति ही नहीं है, तेन अनेश का अद्वितीय इत्येव नित्यम भवितव्यम, ऐसे दिखा रहे हैं। लोप होने के बाद भी अंतर्वर्तनी विभक्ति समस्या कर,
लोप होने के बाद भी वो अंतर्वर्ती विभक्ति वो तो अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुप्त पहले ही लुक हो जाएगा। अंतर्वर्ती विभक्ति का वो प्रत्यय लक्षण से अंतर्वर्ती विभक्ति मन से परे, सुबंत से परे टाप दिखेगा। प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण है ना, मतलब समासार्थ जो विभक्ति है उसके परे तदादि अर्थ होता है, तदादि अर्थ की प्राप्ति होगी। अंतरंगान अभी विधि बहिरंगो इति वचनात्, मतलब अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बांधता है तो लुक तो पहले होगा, प्रत्यय लक्षण से वो सुबंत से परे विभक्ति दिखेगी। तो अत्र ही सती अकची, यहाँ पर अकच कर लेने पर फिर न समास करे या बिना अकच के पहले न समास करे। अत्र ही सती अकची, अकच करके न समास करो या बिना अकच किए न समास करो, ऐसे दिखा रहे हैं। अकच कर लेने पर पहले न अकच के सहित के साथ न समास करे किया, पहले अकच कर लिया, एक कद बना लिया, फिर न समास किया। पहले एक कद बना लिया, फिर न समास किया। एक कद बना लिया, यहाँ पर पहले एक कद बना लिया, एक कद बनाकर फिर न समास किया। वहां पर सु आएगा, न सु एक कद सु, न एक कद सु, ये जो अंतर्वर्तनी विभक्ति है ना, यहाँ तो सु आया वैसे, न सु एक कद सु। हाँ, न सु एक कद सु, ये सु आ गया, यहाँ पर भी सु आ गया, इनका लुक हो जाएगा। और इससे फिर ये एक और विभक्ति, मतलब ये तो लुक हो गया और इसका भी लुक हो गया, इससे फिर सु आया, तदादि नामा हुआ, ये तदादि नामा हो गया, फिर इससे ताप आया, तो प्रतिलोम में प्रत्यय लक्षण ये जो विभक्ति है ना, ये वाली, इससे परे ताप मिलेगा। तो अंगकारी होगा गुरुजी, तो लुक होने के बाद भी वो कैसे आएगा? हैं? अंगकारी होंगे तो अंगाधिकारी नहीं, वो तो इधर वाले कार्यों में नल उल्टांगस लगता है, आगे वालों में थोड़ी लगता है। सूत्र तो अंगाधिकार है। नहीं नहीं, उसमें अर्थ है, मतलब अंग को कार्य नहीं है ना, ये तो इसको इससे परे को कार्य है। अंगस्यत कार्य तब न भवति, अंग से उत्तर को कार्य है ना, ऐसा दिखा रहे हैं कि विभक्ति से परे ताप न हो, विभक्ति से परे ताप न हो, ऐसे दिखा रहे हैं। स्व शब्दस्तु ज्ञाति धनाख्या न पूर्व भी प्रयोजयति, स्व शब्द ज्ञाति और धन की आख्या जब होगी तो वहां पर न पूर्वक भी प्रयोजक बनेगा, सर्वनाम संज्ञा में तो नहीं प्रयोजक बनेगा। स्व शब्द का जब अकच हो जाएगा, सर्वनाम शब्द में तो नहीं बनेगा। वस्त्र इति एवं आभासिक पुंस्कात् तस्य आभासिक पुंस्काच्च इति इत्येव सिद्धे तदि ग्रहणं तद उपसर्जनार्थम। आगे आभासिक पुंस्काच्च सूत्र आ रहा है 48 नंबर, तो कह रहे हैं कि वस्त्र इति आभासिक पुंस्कात् तस्य आभासिक पुंस्काच्च इत्येव सिद्धे। आभासिक पुंस्क का मतलब है जिसका प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसा नहीं है। आभासिक पुंस्क मिलता ही नहीं वस्त्र शब्द, या मिलेगा भी तो अलग अर्थ में मिलेगा, तो आभासित पुंसक है वस्त्रा शब्द। तो आभासित पुंस्काच्च इत्येव सिद्धे यदि ग्रहण, जो यहाँ ग्रहण किया है उपसर्जन के लिए किया है। अविद्यमाना वस्त्रा यस्या अभस्त्रा सा अल्पा, अल्पे अर्थ में क प्रत्यय हुआ, अभस्त्र का अभस्त्रिका, अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते पुनर्बहुप्रिय कृते, उपसर्जन ह्रस्व हो गया पहले और फिर बहुब्रीहि किया। भाषित पुंस्कात् यस्ताप उत्पद्यते तस्य केना इति यो ह्रस्व नासो अभाषित पुंस्कात् विहितस्य आकार स्थाने भवति। ऐसे किया, वस्त्र आभासित पुंसक है, आभासित पुंस्काच्च से सिद्ध था, तो कह रहे हैं उसका उपसर्जन के लिए ग्रहण किया है। अविद्यमाना वस्त्राय से अवस्त्रा, ये एक शब्द हुआ और साल्पा वस्त्र का बन गया। अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते, मानी जो अविद्यमाना वस्त्रा यस्या कहा है उसको उपसर्जन ह्रस्व करेंगे। पुनर्बहुप्रिय कृते,
फिर एक बहुब्रीहि करेंगे, पुनर्बहुब्रीहि कृते, माने पुनर्बहुब्रीहि कौन सा हो गया? यष्टाव उत्पद्यते तस्य केन इति और ह्रस्व नासो भाषित पुरस्कार भी तस्य आकाशस्थाने भवति। बहुब्रीहि तृतीय की होंगे कब? नहीं, ये कह रहे हैं ना कि वस्त्र अभाषित पुंस्का अभाषित पुंस्का इत्येव सिद्धे यदि ग्रहण उपसर्जनार्थम अविद्यमान वस्त्रायस्या अवस्त्रा साल्पा वस्त्र का अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्व, उपसर्जन ह्रस्वत्व तो इसी से होगा ना, गोस्त्री उपसर्जन। पुनर्बहुब्रीहि कृते, पुनर्बहुब्रीहि कृते क्या कर दिया? पुनर्बहुब्रीहि कृते अविद्यमान वस्त्र यस्या बहुब्रीहि कृते गोस्त्री उपसर्जन ह्रस्व पुनरिति वस्त्र शब्दो ही बहुब्रीहि। कब प्रत्यय ला रहे हैं गुरुजी, उसको लिखे। कब प्रत्यय जो आ रहा है उसके लिए लिखा है। पुनर्बहुब्रीहि कृते भाषित पुंस्कात् यष्टाव उत्पद्यते। पुनः शब्द को अत्र उपसर्जन स्वते कृते पुनः बहुब्रीहि कर लेने पर जो भाषित पुंसक से टाप आया है, मानी अवस्त्र शब्द बहुब्रीहि है, वो पुल्लिंग में भी होता है, भाषित पुंसक भी होता है। तस्मात् यदा टाप से भाषित पुंसक शब्दात् उत्पद्यते तस्य भाषित पुंसकात् उत्पन्नस्य अपि टापो या केन इति ह्रस्वो भवति नासो अभाषित पुंसकात् विहितस्य आकाशस्थाने भवति। वो अभाषित पुंसक से विहित आके स्थान में नहीं होता है, तस्मात् अभाषित पुंसकात् इत्यनेन न सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। केन इति ह्रस्व नासो अभाषित पुंसकात् विहितस्य आकाशस्थाने भवति। यहाँ पर अन्वय करने में ना अत्र उपसर्जन स्वत्वे कृते माने असति वस्त्रा ग्रहणे यथा न सिद्ध्यति तथा दर्शयति। अवस्त्र का अवस्त्रिका अल्पे अर्थ में प्रागिवाद क्या किया है, बहुब्रीहि पुंसी अपि वर्तते अवस्त्रा पुरुषा, तो कहते हैं अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते पुनः बहुब्रीहि कृते भाषित पुंस्कात् यत्ताप उत्पद्यते। बहुब्रीहि कर लेने के बाद जो भाषित पुंसक से टाप आया है, उस टाप को केना से ह्रस्व हो गया है। नासो अभाषित पुंसकात् विहितस्य आकाश स्थाने भवति, वो अभाषित पुंसक से विहित आके स्थान में नहीं है। मतलब वस्त्रा अकेला शब्द तो अभाषित पुंसक है अकेला, लेकिन बहुब्रीहि करने के बाद जो अवस्त्रा शब्द है वो तो भाषित पुंसक हो गया ना। वो भाषित पुंसक इसलिए हो गया कि अवस्त्र पुरुष भी होता है और अवस्त्रा स्त्री भी होती है। बहुब्रीहि समास कर लेंगे तो जो अवस्त्रा शब्द होगा वो पुल्लिंग में भी बनेगा और स्त्रीलिंग में भी बनेगा। नहीं है वस्त्रा जिस पुरुष का, नहीं है वस्त्रा जिस स्त्री की, तो बहुब्रीहि समास तो भाषित पुंसक हो जाता है। पुल्लिंग में जिस शब्द का समान अर्थ में प्रयोग हो और स्त्रीलिंग में, तो भाषित पुंसक हो जाता है। तो कह रहे हैं बहुब्रीहि किया हुआ जो अवस्त्र शब्द है वो तो भाषित पुंसक है, अकेला वस्त्रा शब्द नहीं। अकेला वस्त्रा शब्द भाषित पुंसक ही है, पर बहुब्रीहि समास में अवस्त्र शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समान अर्थ में प्रयोग होता है, वो भाषित पुंसक हो जाएगा। यही लिखा है यहाँ पर, वस्त्रा इति अयम् अभाषित पुंसकात् तस्य भाषित पुंसकात् इति सिद्धे यदि ग्रहणम तद उपसर्जनार्थम, जहाँ उपसर्जन हो जाता है ना और ह्रस्व हो जाता है, अविद्यमान वस्त्रा ऐसा वस्त्रा साल्पा वस्त्र का वस्त्रिका, अत्र उसको खोल करके बता रहे हैं कि उपसर्जन ह्रस्व कर लिया तो फिर अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते पुनः बहुब्रीहि समास कर लेने पर बहुब्रीहि कृते उपसर्जन ह्रस्वत्वे सति, मतलब बहुब्रीहि कर लेने पर उपसर्जन ह्रस्व होने पर भाषित पुंसक से जो टाप आया, इसका अन्वय ऐसा करना पड़ेगा। ये जो पंक्ति लिखी है ना, इसका अन्वय ऐसा करना पड़ेगा कि अत्र बहुब्रीहि कृते सति, अत्र बहुब्रीहि कृते सति, उसको समझा रहे हैं। ऊपर जो दिया है ना, विद्यमान वस्त्र ऐसा वस्त्र साल्पा, अत्र
बहुव्रीहि समास कर लेने पर, उपसर्जन ह्रस्व कर लेने पर, पुनः उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते भाषित पुंस्काद यष्टाव उत्पद्यते। अत्र अत्र बहुव्रीहि कृते, बहुव्रीहि समास कर लेने पर उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते, उपसर्जन ह्रस्व कर लेने पर जो भाषित पुंसक से ताप आएगा, पुनः भाषित पुंस्काद यष्टाव उत्पद्यते, पुनः भाषित पुंसक से जो टाप आया है, पुनः तो जुड़ेगा भाषित पुंस्कात के साथ। बहुव्रीहि कर लेने पर, उपसर्जन ह्रस्व कर लेने पर, पुनः जो भाषित पुंसक से टाप आएगा उसको केणा से जो ह्रस्व होगा वो अभाषित पुंसक से विहित आकार के स्थान में नासो अभाषित पुंस्कात भीतर से आता स्थाने भवति। न पूर्वाणामपि इति अपि शब्दात् अन्य पूर्वाणामपि केवलानां च विधिरयमिष्यते। निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रका बहुभस्त्रिका बहुभस्त्रका इत्येवम् अनयोरपि इत्येवम् आदयोपि इष्यन्ते, इत्येवम् आदयोपि इष्यन्ते। ये पंक्तियां लिखी है मैंने उसमें राशिका में। न पूर्वाणामपि इति अपि शब्दात् अन्य पूर्वाणां केवलानां च विधिरयमिष्यते। न पुराणामपि शब्दात् अन्य पूर्वाणां केवलानां च विधिरिष्यते तो लिखी है बहुभस्त्रिका बहुभस्त्रका इत्येवम् आदयोपि इष्यन्ते। निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रिका इत्येवम् आदयोपि, इसकी जरूरत नहीं थी ना, ये तो एक तो लिखा ही है। इत्येवम् अनयोरपि इष्यते, ये गलत छप रहा है, इत्येवम् आदयोपि इष्यन्ते ऐसा होना चाहिए। न पूर्वाणामपि इति अपि शब्दात् अन्य पूर्वाणां केवलानां च विधिरयमिष्यते। अन्य पूर्वक होगा जैसे निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रका तो ये विधि हो जाएगी, बहुभस्त्रिका बहुभस्त्रका इत्येवम् आदयोपि इष्यन्ते। अथ न पूर्वाणाम इति वचनम् अनुवादः एव मंद बुद्धि प्रतिपत्त्यर्थम। न पूर्वाणाम जो वचन है वो अनुवाद मात्र है मंद बुद्धि प्रतिपत्ति के लिए। न पूर्वाणाम वचनमांतरेण यह प्रतिपत्ति यथा स्यात्। ओम शांति शांति शांति। 11 बजे पाठ नहीं करवा रहा हूँ, कभी मेरे को बाहर भीतर जाना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं बंद कर रहा हूँ 11 बजे वाली कक्षा।